हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगा करके जो है वो सत्ता में काबिज हो गई है। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस, एक उम्मीद थी कांग्रेस को, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, उसमें साफ था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, जिसको लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी था। लेकिन अब वो उत्साह उनका भी जो है वो डाउन हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है कि आखिरकार किन कारणों के चलते जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी और किन कारणों के चलते कांग्रेस पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता गिरीश भारद्वाज हैं, एक बार इनसे जान लेते हैं। गिरीश जी, आज मंथन किया आप लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ, क्या लगता है हार का मुख्य कारण? देखिए, एक तो यहाँ पर जब कांग्रेस का कैंडिडेट आया था तो उसके बाद यहाँ पर आजाद उम्मीदवार के रूप में बहन शारदा राठौर जी चुनाव लड़ गई। कांग्रेस पार्टी जहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़ना था तो वहाँ हम एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाए। दूसरा, संगठन का ना होना इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण रहा। तो ये दो मुख्य कारण मुझे लगता है जो रहे। बाकी तो जनता का जो भी फैसला था वो सर्वोपरि है, पर ये दो मुख्य कारण मुझे लगता है कांग्रेस को एकजुट होकर लड़ना चाहिए था ये चुनाव। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, कांग्रेस जो है वो आते आते रह गई। अब एनालिसिस कुछ आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी, क्या देखते हो किस? देखिए, थोड़ा चंबा तो हुआ क्योंकि सभी सर्वे ये बता रहे थे कि कांग्रेस की फुल मेजोरिटी से सरकार आ रही है। ऐसा कोई भी सर्वे नहीं था जिसने कम से कम 50 सीटें और 70 सीटों तक भी कांग्रेस को हरियाणा में दिखाई जा रही थी। जो भी हुआ है उसके ऊपर तो मंथन चल रहा है और हमारे ऊपर की जो लीडरशिप है वो उसके ऊपर पूरा गहन मंथन करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत हमें डीपली इसके बारे में थिंक करने की जरूरत है कि ऐसा क्या कारण रहा कि जहां हम एक तरफा सरकार बना रहे थे वहां पर हम लोग 37 सीटों पर ही सिमट गए। तो उसका जो भी मुख्य कारण होगा वो अभी एक दो दिन में उसकी समीक्षा करके उसके ऊपर हम लोग आपके साथ फिर रूबरू होंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह लगातार बना रहे, क्योंकि अब हार का सामना देखना पड़ रहा है, तो उसको लेकर के पार्टी की क्या कुछ? देखिए, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष कांग्रेस की फितरत रही है। आजादी से अब तक कांग्रेसी संघर्ष करते रहे हैं। हमने पिछले 5 साल भी सड़कों पर संघर्ष किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े हताश जरूर है क्योंकि सरकार बनने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन संघर्ष करने के लिए वो फिर से आज से ही तैयार है। हम और हमारी पूरी टीम आज से ही संघर्ष करने के लिए तैयार है और आने वाले समय में जो कमियां रहेगी उनको हम दूर करेंगे और जो अगली सरकार होगी कांग्रेस पार्टी बनाएगी। तो अब इन 5 सालों में क्या रूपरेखा तैयार करोगे? अब किस तरीके से विपक्ष की भूमिका रहेगी? हमारे जो मुद्दे थे इस शहर को लेकर या पूरे फरीदाबाद को लेकर, उन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग आज से ही जनता के बीच में रहेंगे। हम जनता से ये भी जानेंगे कि किस क्या कारण रहा जो हमारे प्रति नाराजगी रही। वैसे तो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहां मंत्री को 61,000 वोट मिली, उनके विपक्ष में लगभग 90-92 हजार वोट उनके विपक्ष में भी गई हैं। तो लोगों का तो मन था सरकार को बदलने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष की वोट है वो एकजुट होकर नहीं पड़ी। तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत गई और हम लोग जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हार गए हैं, बड़े बड़े धुरंधर हारे हैं जी, कांग्रेस पार्टी के भी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी धुरंधर हारे हैं। देखिए, मुझे तो बहुत बड़ा अचंभा है प्रदेश अध्यक्ष जी के हारने का, क्योंकि हम लोगों का गांव भी उस क्षेत्र में है और हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण हम लोगों ने किया। ऐसा कोई इंसान होगा जो ये कह रहा हो कि चौधरी उदय भान नहीं जीतेंगे। और जो भी कारण रहे हैं उन पे वो भी काम कर रहे हैं, पार्टी के आला कमान भी काम कर रहे हैं। लेकिन है बहुत अचंभे की बात कि प्रदेश अध्यक्ष जी की हार, क्योंकि हर कोई 100 में से 100 लोगों से हमने बात की, आप लोगों ने भी शायद वहां सर्वे करा होगा, तो कोई भी ऐसा सर्वे नहीं था जो उसमें उदय भान जी को हार दिखा रहा हो। तो ये काफी मतलब बड़ी अचंभे की बात है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ये थी, वो था, पर कुछ ना कुछ तो बड़ा खेला हुआ है वहां पे। कुछ न कुछ तो बड़ा खेला हुआ है, ये कहना है प्रदेश प्रवक्ता गिरीश भारद्वाज का। और अब एक मंथन का दौर जो है वो जरूर चलेगा इन 5 सालों के दौरान, कि आखिरकार किन कारणों से कांग्रेस को जो है वो हार का जो है वो मुंह देखना पड़ा, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सिर से दोबारा से जो है वो सत्ता का ताज आया है। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने साफ कहा कि अब विपक्ष की भूमिका भी ये मजबूती के साथ जो है वो करेंगे, और आज से ही लोगों के बीच जाकर के लोगों की समस्याओं को
उठाने का काम भी करते रहेंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।